दोस्तों आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं खबर 5 न्यूज। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव शुरू होने के साथ ही राजनीतिक दल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले से ही कमर कस रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की आरक्षित सीटों पर अपनी नजरें टिकाकर एक नई रणनीति बना रही है, जहां बड़ी संख्या में दलित आबादी रहती है। मायावती के नेतृत्व वाली बसपा का लक्ष्य इन आरक्षित सीटों पर मजबूत प्रभाव डालना है, जो वर्तमान में बड़े पैमाने पर भाजपा गठबंधन के पास है। उत्तर प्रदेश की भूमिका बता दें कि कुल 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2019 के चुनाव में जहां भाजपा गठबंधन ने 64 सीटें हासिल की थी और बसपा ने 10 और सपा ने 5 सीटें हासिल की थी। 2019 चुनाव के लिए बसपा और सपा ने गठबंधन किया था। आरक्षित सीटों पर फोकस करें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 17 आरक्षित हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा गठबंधन ने 15 जीत के साथ इन आरक्षित सीटों पर अपना दबदबा बनाया था, जबकि बसपा को केवल 2 जीत ही मिली थी। मायावती अब महत्वपूर्ण दलित जनसंख्यिकी पर जोर देते हुए इन आरक्षित सीटों पर बसपा के प्रदर्शन को बढ़ाने का प्रयास तेज कर चुकी है। मायावती ने मंडल प्रभारियों को सक्रिय रूप से क्षेत्रों में सक्रिय रहने, निरंतर प्रयास और पार्टी कैडर के प्रभावी उम्मीदवार चयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। यह कदम 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूत स्थिति हासिल करने की बसपा की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद यहां बसपा को लेकर एक सीट मिली। मायावती पार्टी का पुनर्गठन कर रही हैं। कई नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और आगामी राष्ट्रीय चुनावों की राजनीति बनाने के लिए एक नई टीम का गठन किया जा रहा है। आरक्षित सीटों पर ऐतिहासिक सफलता के लिए मशहूर बसपा का लक्ष्य अपने गढ़ को दोबारा हासिल करना है। अतीत में पार्टी के कई आरक्षित सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि हालिया चुनावी लहरों ने विशेषकर 2014 में इस प्रवृत्ति को बाधित भी कर दिया था। विशेष रूप से बसपा के लिए एक ऐतिहासिक गढ़ मिश्रिक लोकसभा सीट ने 1998, 2004 और 2009 में लगातार जीत देखी। 2014 की मोदी लहर में इस सीट को खोने के बावजूद बसपा अपनी प्रमुखता हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2019 के चुनाव में बसपा ने नगीना और लालगंज लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, जो आरक्षित थी। क्योंकि बसपा लोकसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में आरक्षित सीटों पर रणनीति जोर अपने मुख्य निर्वाचन क्षेत्र के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। संभागीय प्रभारी को मायावती के निर्देश और उम्मीदवार चयन पर ध्यान एक सक्रिय दृष्टिकोण का संकेत देता है, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में पुनरुत्थान करना पूरी तरह से शामिल होगा।